नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्वराज केयर में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही शानदार आपकी तैयारी चल रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो से हमने पहले वाली वीडियो में देखा था जिसमें अभिप्रेरणा के जो है हमने कुल 104 क्वेश्चन के समथिंग जो है हमने उन क्वेश्चनों को सॉल्व किया था। और आज की इस वीडियो में हम नए टॉपिक के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। और आपको टॉपिक बता दें कि टॉपिक आज का हमारा कौन सा रहेगा, तो वो रहेगा समायोजन, ठीक है। समायोजन के जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वैसे आपने जो थंबनेल देख चुके होंगे कि टॉपिक जो है आप आज अपना कौन सा होगा, MCQ क्वेश्चन देखेंगे वो समायोजन के देखने वाले, ठीक है। तो चलिए बिना किसी तरह की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले अपना क्वेश्चन है कि जब किसी व्यक्ति के समक्ष दो धनात्मक लक्ष्य उपलब्ध हो परंतु वह दोनों को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हो तो उस द्वंद्व को क्या कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के द्वंद्व को क्या कहेंगे, ग्राह्य द्वंद्व कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। क्या सहचार्यता, प्रतिगमन, प्रतिपूर्ति या फिर उदातीकरण। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसमें सहचार्यता, तो ये किसी प्रकार की क्या नहीं होती, एक रक्षात्मक प्रक्रिया नहीं है, ठीक है। बाकी इसमें प्रतिगमन भी होता है, उदातीकरण और प्रतिपूर्ति ये सभी शामिल होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य हेतु नहीं है, ठीक है। कौन सा नहीं है पूछा गया है, तो चारों ऑप्शन में से आपको इनकरेक्ट जो है बताना है। तब सबसे पहले दिया गया है सद्भावनापूर्वक संबंधों पर बल देना, तो ये बात सही है। स्वास्थ्य पर्यावरण पर बल देना, ये भी सही है। प्रतियोगिता पर बल देना, तो ये बात इसमें गलत है। स्वयं की स्वकृति पर बल देना, ये भी सही है। तो थर्ड में जो अपना थर्ड इसमें राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें शामिल नहीं होगा, ठीक है। मानसिक रूप से स्वस्थ छात्रों में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है, ठीक है। मानसिक रूप से स्वस्थ छात्रों में जो है कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है पूछा गया है। क्या आत्मज्ञान, आत्म मूल्यांकन, आत्मानुभूति या फिर आत्मसम्मान। तो क्वेश्चन नंबर 4 में अपना कौन सा हो जाएगा, आत्म अनुभूति, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति के द्वारा अपना अस्तित्व भूलकर किसी दूसरे व्यक्ति के गुणों व अवगुणों का अनुकरण करना क्या कहलाता है, ठीक है। व्यक्ति जो है क्या करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना जो है अस्तित्व भूलकर, ठीक है, किसी दूसरे व्यक्ति के जो है गुणों व अवगुणों को अनुकरण करता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। क्या प्रतिगमन, दमन या फिर प्रक्षेपण या फिर तादात्म्यकरण। तो ध्यान रखिएगा, इसे कहेंगे हम तादात्म्यकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से कुसमायोजित बालक हैं, ठीक है। कुसमायोजित बालक कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है कौन सा हो जाएगा। सबसे पहले दिया गया ऑप्शन परिवेश में अनुकूल बनाने में असमर्थ, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है। असामाजिक, स्वार्थी व सर्वदा दुखी वाला बालक, तो वो भी कौन सा हो जाएगा, कुसमायोजित में हो जाएगा। उसके बाद में साधारण सी बाधा उत्पन्न होने पर मानसिक संतुलन खो बैठता है, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, कुसमायोजित बालक के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तनाव को कम करने की अप्रत्यक्ष विधि का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है, ठीक है। तनाव को जो है कम करने की अप्रत्यक्ष विधि पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा कौन सा हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। विस्थापन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है किशोर के समायोजन की प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान निम्नलिखित में से कौन सा है। किशोर के समायोजन में प्रक्रिया में शिक्षक का योगदान पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा कि आकांक्षा का उचित स्तर तय करना, ये क्या है इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी व्यक्ति के संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं है, ठीक है। तो सहायक नहीं पूछा गया इसमें कि कौन सी एक सहायक नहीं है। क्या दमन, प्रतिस्थापन, प्रतिगमन या फिर पृथक्करण। तो राइट आंसर हो जाएगा अपना पृथक्करण, जो कि एक किसी प्रकार की क्या नहीं होती है, ये संवेगों को नियंत्रित करने में सहायक नहीं होती है। बाकी दमन, विस्थापन और प्रतिगमन ये इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। एक छात्र जो कक्षा में अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आकर अपने छोटे भाई को डांटता है, ये उदाहरण निम्नलिखित में से किस रक्षा कवच यानी कि प्रतिरक्षी से संबंधित हैं। तो बताइए दोस्तों, इस प्रकार का जब कार्य किया जाता है तो उसे किस
रक्षा कवच के अंतर्गत शामिल किया जाता है? क्या प्रक्षेपण, प्रतिस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण या फिर मार्गांतरीकरण? तो क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सा हो जाएगा? प्रतिस्थापन। ठीक है, जब भी आपको इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं और इस प्रकार के उदाहरण बहुत बार पूछे गए हैं, तो ये आपको याद रखने हैं कि जब एक छात्र जो है अपने अध्यापक की डांट सुनकर घर आता है तो वह अपने छोटे भाई या बहन को पीटता है, तो इस प्रकार का जो है ये किस रक्षा युक्ति के अंतर्गत आएगा? तो ध्यान रखना है प्रतिस्थापन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब अगला क्वेश्चन है, जब एक विद्यार्थी स्वयं की असफलता का दोष असहयोगी कारकों को देता है जिससे उसके अवांछित व्यवहार से ध्यान हट जाता है, तो ये क्या कहलाता है? ठीक है, तो आपको बताना है इसका आंसर। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? प्रक्षेपण जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक विद्यार्थी बीएड प्रवेश परीक्षा देता है और असफल रहता है। वह सबसे कहता है कि अध्यापक बनना ही नहीं था। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? ठीक है, क्या उदात्तीकरण, प्रक्षेपण, युक्तिकरण या फिर तादात्म्यकरण? तो क्वेश्चन नंबर 12 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? युक्तिकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक परीक्षा देता है, उसमें वह असफल होता है। ठीक है, उसके बाद में वह कहता है, वह असफल होने के बाद उसका जो दोस्त किस पे डालता है कि वह बोलता है कि मैं तो अध्यापक बनना ही नहीं चाहता हूँ। इस प्रकार की बात जो कहता है, तो ये क्या हो जाता है? एक प्रकार की युक्तिकरण के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, क्या होता है जब लक्ष्य की दिशा में प्रगति अवरुद्ध हो जाती है और अंतर्निहित तनाव अनसुलझे रहते हैं? तो 13 नंबर के अपने क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा कुंठा। ठीक है, इस प्रकार की स्थिति को क्या कहते हैं? कुंठा कहते हैं। एक आदमी अपने बॉस का गुस्सा अपने बच्चों पर निकालता है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का उदाहरण हमने अभी ऊपर भी देखा था। विद्यार्थी घर पर आकर अपने छोटे भाई बहन पर अपना गुस्सा निकालता है, तो इस प्रकार के कार्य किस में आएंगे हमेशा? तो ध्यान रखिएगा, प्रतिस्थापन। ठीक है, वह जो अपने बॉस का गुस्सा किस पर उतार रहा है? अपने बच्चों पर उतार रहा है, तो इस प्रकार की बात किस में हो जाएगी? प्रतिस्थापन में हो जाएगी। प्रतिरक्षा प्रक्रिया है। ठीक है, तो प्रतिरक्षा जो प्रक्रिया है वो किस में आएगी? तो ध्यान रखिएगा, व्यक्तित्व रक्षा का कवच। ठीक है, ऑप्शन 4 इसमें करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तनाव कम करने और अंतर्द्वंद का समाधान की प्रत्यक्ष विधि नहीं है? ठीक है, कौन सी विधि इसमें नहीं पूछा गया है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सी हो जाएगी? उदात्तीकरण हो जाएगी। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि पूछा गया है, जबकि ये किस में आती है? ये अप्रत्यक्ष में आएगी। ठीक है, अप्रत्यक्ष के अंतर्गत इसको शामिल किया जाता है। बाकी इसमें क्या है? ये प्रत्यक्ष में दी गई है, रुकावट को दूर करना, दूसरा रास्ता निकालना, दूसरे लक्ष्य का प्रतिस्थापन करना, ये सभी किस में आएंगे? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, सॉरी, ये जो है प्रत्यक्ष में आएंगे और ये जो है अप्रत्यक्ष के अंतर्गत शामिल होता है। ठीक है, तो 16 नंबर के अपने क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि है? तो बताइए दोस्तों, जो स्टूडेंट विद्यालय से भाग जाते हैं उनके लिए जो अध्ययन की सबसे उत्तम विधि कौन सी है? क्या केस स्टडी, प्रश्नावली, सर्वेक्षण या फिर प्रयोगात्मक? तो ध्यान रखिएगा, केस स्टडीज में राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मनोरचनाएं कुंठा व अंतर्द्वंद कम करती हैं? ठीक है, तो इसमें जो है दमन, विस्थापन और प्रतिगमन, ये सभी जो इसमें क्या करती हैं? कुंठा व अंतर्द्वंद को कम करने का कार्य करते हैं। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक भ्रष्ट नेता द्वारा भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण देना निम्नलिखित में से किस रक्षा का एक उदाहरण है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये किस में हो जाएगा? प्रतिक्रिया निर्माण। सामाजिक अभिरुचि मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का बैरोमीटर होता है, ये उक्ति किनकी है? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस प्रकार के जो बात कहने वाले कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, ये कहा था एडलर के द्वारा। ठीक है, रमेश को अपने पारिवारिक समारोह में भाग लेना पसंद नहीं है और अपनी माता को उदासीन भी नहीं रखना चाहता है, तो ये संबंध किसमें? ठीक है, एक प्रकार तो वह पारिवारिक समारोह में भाग नहीं लेना चाहता है और दूसरी तरफ वह जो है अपनी माता को जो है उदासीन यानी कि असंतुष्ट भी नहीं रखना चाहता है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो संघर्ष होता है इसे क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के जो संघर्ष होंगे उन्हें कहते हैं उपागम परिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट आंसर हो जाएगा।
22 नंबर का अपना क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है। ठीक है, प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका पूछा गया है, क्या प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन या फिर लक्ष्यों का विस्थापन। तो 22 में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्यों का विस्थापन। ठीक है, समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को या फिर आवश्यकताओं को। तो 23 में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा आवश्यकताओं को। ठीक है, समायोजन से क्या तात्पर्य होता है कि स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि क्या किया जा सके, आवश्यकताओं को संतुष्ट किया जा सके। निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है। ठीक है, इनमें से जो गलत युग्म को आपको बताना है, गलत युग्म कौन सा होगा। सबसे पहले दिया गया कि अंतर्मुखी स्वयं अपने में रहना, तो ये बात इसमें सही है। प्रक्षेपण, ठीक है, अपनी गलती दूसरों पर डालना, ये भी सही है। प्रतिगमन, अपनी पुरानी आदतों में लौटना, ये भी सही है। ठीक है, उसके बाद में युक्तिकरण, अपना गुस्सा दूसरों पर उतारना, तो ये बात क्या इसमें गलत है। तो इस प्रकार का जो कार्य है वो किस में किया जाता है, विस्थापन युक्ति में किया जाता है। ठीक है, तो 24 में जो अपना 4 वाला आंसर राइट हो जाएगा। एक किशोर अपने अध्यापक द्वारा दंडित होने पर अपने छोटे भाई बहन या दोस्त को पीटता है या कुर्सियाँ टेबल तोड़ता है, तो ये उदाहरण किसका है। तो इस प्रकार के 2 उदाहरण हम पहले देख चुके हैं, तो ये किसके हो जाएंगे, विस्थापन के हो जाएंगे। ठीक है, एक व्यक्ति जो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेता है और किसी से मिलने या बात करने से मना कर देता है, ये रक्षा युक्ति काम ले रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की कौन सी रक्षा युक्ति के अंतर्गत शामिल होगी, क्या विस्थापन, तार्किकरण, प्रेक्षेपण या फिर पलायन। तो 26 में कौन सा हो जाएगा, पलायन। ठीक है, ये जो है क्या होगी, एक पलायन वाली युक्ति होगी। अंगूर खट्टे का उदाहरण है। ठीक है, क्या दमन, प्रतिगमन, युक्तिकरण या फिर अनुक्रिया निर्माण। तो ये हो जाएगा युक्तिकरण। ठीक है, एक विकलांग अत्यधिक परिश्रम करके कक्षा में प्रथम आने का प्रयास करता है। ठीक है, इसे किस प्रतिरक्षण प्रणाली में रखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के जो शामिल होंगे वो किस में होंगे, क्षतिपूर्ति में होंगे। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति जो कि क्या है, विकलांग है, वो जो है कक्षा में प्रथम आकर जो है आना चाहता है, तो इस प्रकार की युक्ति क्षतिपूर्ति युक्ति कहलाती है, आपको ध्यान रखना है। 28 में 4 ऑप्शन राइट होगा। जब कोई व्यक्ति अपने दुखद अनुभवों को जानबूझकर भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है, ठीक है, तो ये समायोजन रक्षात्मक युक्ति कहलाती है। बताइए कौन सी रक्षात्मक युक्ति कहा जाता है, क्या दमन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन या फिर विस्थापन। 29 में अपना कौन सा हो जाएगा, दमन। ठीक है, क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो अपने दुखद अनुभवों को जानबूझ करके भूलता है और उन्हें अचेतन मन में दबा देता है, तो इस प्रकार की जो रक्षा युक्ति है वो कौन सी हो जाएगी, दमन। वो क्या कर रहा है, अपने सपनों का दमन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 30 है। एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता के अवरोध से, क्या क्वेश्चन है, एक व्यक्ति चिकित्सक बनना चाहता है लेकिन अपर्याप्त क्षमता से अवरुद्ध है, इसलिए उसे प्रयोगात्मक तकनीशियन बनना चुना। उसके द्वारा अपनाई गई समायोजन प्रक्रिया है। ठीक है, क्या प्रतिस्थापन, आत्मीकरण, दमन या फिर प्रतिगमन। तो ये कौन सी हो जाएगी, प्रतिस्थापन। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार के आपको ये सभी उदाहरण आपको याद रखने हैं। इस प्रकार के सीधे सीधे उदाहरण आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में 31 नंबर का क्वेश्चन है। एक बालक के व्यवहार में विचलन और असामान्य प्रतिक्रिया उसके अपने प्रेरकों और अंतर्नोद को संतुष्ट करने की असमर्थता के परिणाम स्वरूप होती है। कुछ समायोजन का ये कारक है, तो ये कारक कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। ठीक है, उसके बाद में 32 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है, क्या दबाव, विकल्प का चयन, अनुक्रिया या फिर समायोजन। तो पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना क्या कहलाता है, समायोजन। ठीक है, कि आपको जो है कई बार पर्यावरण के जो है विरुद्ध भी आपको समायोजन करना पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता है। समायोजन के क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी
रक्षा युक्ति से संबंधित हैं। ठीक है, एक व्यक्ति जो कि वृद्ध होता है वो अपने पहले के किस्से कहानियाँ सुनाता है, तो वह क्या कर रहा है, एक प्रकार से अपने पूर्व के जीवन में लौटने का प्रयास कर रहा है। तो इस प्रकार की युक्ति को हम क्या कहते हैं, प्रतिगमन कहते हैं। ठीक है, पूर्व जीवन में लौटना है, फिर पूर्व जीवन की यानी कि पहले की अवस्थाओं की बातों को बताना। ठीक है, प्रतिगमन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सुसमायोजित व्यक्ति की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो कौन सा जो है सुसमायोजित व्यक्ति की एक विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखना है कि स्वयं को मजबूत पक्षों और सीमाओं की जानकारी होना, तो ये तो सही है। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें क्या है, राइट है। स्वयं एवं अन्य का सम्मान करना, ये भी सही है। महत्वाकांक्षाओं का अति उच्च स्तर होना, तो ये बात इसमें क्या है, गलत है। ठीक है, व्यवहार में लचीलापन होना चाहिए, तो ये भी सही है। तो बाकी कौन सा इसमें जो थर्ड ऑप्शन है, ये क्या है, इसमें इनकरेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। ठीक है, एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है, क्या, द्वंद्व, कुंठा, चिंता या फिर दबाव। तो ध्यान रखिएगा, ये कहलाता है एक प्रकार का द्वंद्व। ठीक है, जब एक ही बार में आपको दो चीज़ें हो कि एक गुलाब जामुन और एक जो है रसगुल्ला आपको दिया गया, और उन दोनों को जो आपको जो है खाने की इच्छा है कि मैं ये भी खाना चाहता हूँ, ये भी खाना चाहता हूँ, तो ये एक प्रकार का क्या है, द्वंद्व है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, कुसमायोजन का कौन सा तत्व विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। ठीक है, क्या तनाव, कुंठा, द्वंद्व या फिर चिंता। तो 36 नंबर में कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व। ठीक है, जो क्या करता है, निर्णय लेने में आपको जो है संबंधित है ये। ठीक है, निर्णय लेने से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और कुंठा आपको ध्यान रखना है, जब कोई व्यक्ति बहुत ही प्रयास के बाद में कोई इच्छा को प्राप्त नहीं कर सकता है, तो उसके अंदर क्या होती है, कुंठा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसमें जो है अपना डी ऑप्शन राइट होगा। उसके बाद में 37 नंबर का अपना क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है, क्या आक्रामकता, चिंता, असुरक्षा या फिर उदासीनता। तो 37 में कौन सा हो जाएगा, आक्रामकता। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। ठीक है, तो समायोजन को जो है इनमें से कौन सी युक्ति है जो बढ़ावा देती है, क्या तीव्र चिंता, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, बीमारी का डर, विवेक से भय और चिंता से मुक्ति। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, क्या अहम मैस्लो, सिगमंड फ्राइड, कोल रोजर्स या फिर जीन पियाजे। तो 39 में कौन सा हो जाएगा अपना, ये हो जाएगी सिगमंड फ्राइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्व तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है, क्या स्वास्थ्य को, समायोजन को, गृह कार्य को या फिर अभिरुचि को। तो ध्यान रखिएगा, ये किसको प्रभावित करेगा, ये करेगा समायोजन को। ठीक है, पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा गया है कि पर्यावरणीय आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार करना क्या कहलाता है, क्या दबाव, विकल्प का चयन, अनुक्रिया या फिर समायोजन। तो ये क्या कहलाएगा, समायोजन कहलाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। ठीक है, क्या प्रतिगमन, लक्ष्यों का विस्थापन, दमन या फिर प्रक्षेपण। तो ध्यान रखिएगा, इसमें हो जाएगा लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। समायोजन के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, गलत कथन आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें गलत हो जाएगा अपना कि ये जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये बात क्या इसमें गलत है। तो आज की वीडियो में हमने जो है टोटल देख लिया, कितने 43 क्वेश्चनों को देख चुके हैं, और टॉपिक जो हमारा था आज का कौन सा था, समायोजन। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की आपको और वीडियो मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अपना मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और जुड़े रहिए शिवाजी के साथ में, और अपनी जो है पढ़ाई को और भी बेहतर बनाते रहिए। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।